तो बच्चों, हमने अगले वीडियो में देखा कि तरह तरह प्रकार की सुगंध बूढ़ी काकी के नाक तक पहुंचती है और उससे रहा नहीं गया और वो खुद उकड़ू बैठकर हाथों के बल पर रेंगती हुई सरकती हुई कड़ा के पास जाकर बैठ जाती है और वो सोचती है कि तरह तरह प्रकार की पुड़ियाँ तली फुली नरम नरम तरह तरह प्रकार की पुड़ियाँ, अगर मुझे एक पुड़ी भी मुझे मिल जाए तो हाथ में लेकर देखूंगी मैं। इस प्रकार वो सोच रही है। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं कि बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। रूपा मेहमानों के आत्ता सत्ता में यानी कि स्वागत में प्रबंध में लगी हुई है, कामकाज में लगी हुई है, थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, बहुत ही परेशान थी। क्या करूं क्या नहीं, कितना काम बाकी है। कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी कड़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती, जहां भंडार रखा गया था, अनाज रखा गया था, सब चीजें रखी गई थी, पकवान रखे गए थे, वहां कभी जाती, कभी दूसरे कमरे में जाती, कभी इधर उधर देखती, मेहमानों का स्वागत करती, कभी पानी देती। तरह तरह प्रकार से परेशान थी, वो अकेली थी। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। झुंझलाती थी अपने आप पर, कभी गुस्से स्वभाव से लोगों से व्यवहार भी थोड़ा हो जाता है, लेकिन वो संभाल लेती है सभी प्रकार के काम। लेकिन अब क्रोध प्रकट करने के लिए उसे वक्त नहीं मिल रहा, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं, काम पड़ा है, क्या क्या करने जाती, इसलिए क्रोध प्रकट करने के लिए उसके पास अब वक्त नहीं बचा है। तो इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ा के पास बैठे देखा तो जल उठी, और वो परेशान तो थी ही रूपा, और रूपा ने उसी समय वो रेंगती हुई आई। कौन? बूढ़ी काकी। कहाँ बैठी थी? कड़ा के पास बैठी थी, जहां पुड़ियां तली जा रही थी, और पुड़ियां नरम नरम फुली फुली। तो बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया, वो कड़ा के पास जाकर उकड़ू बैठ गई, और उसी समय रूपा की नजर बूढ़ी काकी पर पड़ती है। उसे देखते ही वो अपने आप जल उठी, बहुत ही क्रोधित हो गई, गुस्सा उभर पड़ा उसका, क्रोध न रुक सका और क्रोध को रोक न पाई। कौन क्रोध को रोक न पाई? रूपा। किससे देखकर? बूढ़ी काकी को देखकर। जिस प्रकार मेढक केंचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झपट कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। और दोनों हाथों से फटकारती हुई बूढ़ी काकी पर गुस्सा ये ढोती हुई, गुस्से से मारती हुई कहती है, ऐसी पेट में आग लगे, भाड़ है या पेट है या भाड़ कहती है, भाड़ में जाए ऐसा पेट कहती है। और कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था तेरा? और कहती है रूपा, उस पर चिखती है, गुस्सा करती है, क्या तुम्हें कोठरी में बैठने के लिए तुम्हारा दम घुट रहा था? पेट है या भाड़? क्या तुम थोड़े से वक्त के लिए कोठरी में नहीं बैठ सकती थी? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। और रूपा उससे खरी खोटी सुनाती है, अब अभी तुम्हें भूख लगाई, अभी तो मेहमानों ने खाना नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तब तक तू रोक न सकी? बस इतना भी वक्त तू रोक नहीं पाई अपने आप को? बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, और रूपा की ओर देखा, सिर उठाया उसने, कुछ बोल नहीं पाई, ना रो पाई, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तले पड़ गई, मेहमान खाने लगे। समय बीत गया, वो अपनी कोठरी में चली गई। काफी समय गया, लेकिन वापस वो कोठरी से बाहर नहीं आई बूढ़ी काकी।
मेहमान खाने लगे, पत्तलें तो पड़ गई थी, मेहमान खाने लगे, लेकिन उस समय बूढ़ी काकी को अपने आप पर तरस आ रहा था, अपने आप पर क्रोध आ रहा था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई, मैं क्यों चली गई बिन बुलाए, मुझे क्या बुलाया था जो मैं चली गई। अपने आप को दोष देने लगी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। बूढ़ी काकी को रूपा पर क्रोध नहीं आया, अपनी खुद की गलती पर उसे एहसास हुआ, अपनी जल्दबाजी पर उसे दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भजन न कर लेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। हाँ, रूपा की बात तो सही है, बूढ़ी काकी समझ रही है, अपने आप को समझा रही है। हाँ, रूपा की बात तो सही है, अब तक मेहमानों ने नहीं खाना खाया, देव को भोग नहीं लगाया, तब मैं पहले कैसे खाने बैठ जाऊं, घर वाले कैसे खा पाएंगे, पहले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया और अपने आप को दोष दे रही है, मैं इतनी देर तक न रुक सकी। अब जब तक कोई बुलावा न आएगा न जाऊंगी, मुझे कोई बुलाने नहीं आएगा कोई, तब तक मैं नहीं जाऊंगी। इस प्रकार वो जिद पकड़कर बैठ जाती है बूढ़ी काकी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वो बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। अपने मन को बहलाने के लिए अपनी कोठरी में सो गई और सोच विचार करने लगी। साथ साथ में एक गीत याद आ गया और गुनगुनाने लगी। वो लेटी लेटी गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई और काफी समय हो गया है मुझे गाते गाते, ऐसा बूढ़ी काकी को महसूस हुआ। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? अरे काफी समय बीत गया है, मैं गाने में इतनी मशगूल हो गई थी कि वक्त कैसे गुजर गया मुझे पता नहीं चला। क्या खाने में इतना वक्त लगा दिया होगा मेहमानों ने? किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अब तक मैं वो बूढ़ी काकी चुप हो गई और सुन रही है, किसी की आवाज सुनाई तो नहीं दे रही। ओ, मालूम होता है सब शांत हो गए, सबने खा लिया होगा, ऐसा मालूम हो रहा है। मतलब ये सोच रही थी अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए होंगे, मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। और सोच रही है कि रूपा तो मुझ पर गुस्से हो गई थी, कैसे बुलाएगी वो, शायद भूल गई होगी बेचारी, कोई मुझे बुलाने नहीं आया, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार सब्जियां सामने आएंगी, और उठ खड़ी हुई, जैसे तैसे उकड़ू बैठकर रेंगती हुई जाने के लिए तैयार हुई। सोच रही है जैसे ही मैं जाऊंगी और मेरी पत्तलों में तरह तरह प्रकार की मिठाइयां, पकवान, पूड़ियां आ जाएंगी, बैठते ही मुझे खाना मिल जाएगा, ये सोच रही है। मसालेदार सब्जियां और पूड़ियां आ जाएंगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुनगुनाने लगी और बहुत ही गुदगुदाने लगी उसकी इंद्रियां कि मैं अब मुझे खाना मिलेगा, मुझे परोसा जाएगा, ढेर सारी मिठाइयां मुझे मिलेगी। इंद्रियां, जीभ जबान गुदगुदाने लगी। अब चटोर जैसी स्थिति उसकी हो गई है। देखो, उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होगी, और तरह तरह प्रकार से मैं खाऊंगी, ये खाऊंगी, पहले ये चीज खाऊंगी, वह चीज खाऊंगी, और उसके बाद कचौड़ियां रायते के साथ, कितना मजा आएगा। वो सोच रही है, मनसूबे, सोच विचार तरह तरह प्रकार के उभरने लगे उसके मन में। फिर दही और शक्कर, पहले तो पूड़ियां खाऊंगी सब्जी के साथ, फिर दही और शक्कर, इसके बाद क्या खाऊंगी, कचौड़ियां रायते के साथ। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मुझे कोई देखे या ना देखे, चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मन ही बहुत ही खुश होकर खाऊंगी, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहाँ करे,
इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। कोई कहता है तो कहने दो, मैं थोड़ा सा खाकर थोड़ी ना उठ जाऊंगी, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, पेट भर के खाऊंगी। वह उकड़ू बैठ कर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। कौन आंगन में आती है? बूढ़ी काकी। उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई वो आंगन में आ गई। परंतु हाय दुर्भाग्य, जैसे ही वो आंगन में आई वो क्या नजारा देखती है, कैसा उसका दुर्भाग्य है। देखो, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी और मेहमान मंडली अभी खाने के लिए बैठी हुई थी। खा रहे थे सब लोग। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची और कोई खाते वक्त उंगलियां चाटता था, कोई इधर उधर तिरछी नजरों से देखता था कि और कोई खा रहे हैं या नहीं, कोई मांग रहा है या नहीं। और इसी बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी उन मेहमानों के बीच जाकर बैठ जाती है।